सच सच बताना कि रात को सोने से पहले एक बार ये थॉट तो ज़रूर आता होगा कि शायद नीड मेरे से नहीं होगा, और फिर नेक्स्ट सेकंड ही तुम खुद को समझा देते हो कि छोड़ यार, जो होगा देखा जाएगा। पर अंदर से तुम जानते हो कि तुम गिव अप नहीं करना चाहते। माहौल ही ऐसा बन गया है कि लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। सुबह उठते हो और प्लान बनाते हो कि आज तो आराम से 10 से 15 घंटे 12 घंटे तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, लेकिन शाम होते होते मुश्किल से 2 या 4 या 5 घंटे हो पाते हैं। इस देते हो, रिवीजन के बाद क्वेश्चंस 90% तक सही हो जाते हैं, पर पेपर में मार्क्स 150 से 250 के बीच में ही अटक जाते हैं। सबसे पेनफुल पता है क्या है? तुम जानते हो कि तुम बहुत बेटर डिज़र्व करते हो, लेकिन वो आउटपुट नहीं मिल रहा तुम्हें। घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कर लोगे, एक सिलेक्शन लेके आओगे। तुम्हारे यार दोस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं, तुम्हें अंदर से पता है कि मैं उनके लायक नहीं कर पा रहा, मैं उनके अड़ भी नहीं रहा, और वो कहाँ से 550 650 नंबर आ रहे हैं उनके। जबकि साथ में बैठते हैं, साथ में पढ़ाई करी हमने, हर चीज़ करी है, लेकिन वो मेरे से आगे निकल गए। ये दुख अलग है। ये चीज़ कोई एस्पिरेंट नहीं बताता, लेकिन हर बच्चा रिलेट कर पा रहा होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, और वो जानता है कि ये बातें हकीकत है। कभी कभी लगता है कि शायद मैं बना ही नहीं हूँ, इस नीट के लिए बना ही नहीं हूँ, या मेरे से हो ही नहीं पाएगा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊँ, ये तुम्हारा थॉट बहुत गलत है। लोगे यार, तुम टेस्ट दे रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम रिवीजन कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो। बस पता है क्या चीज़ है? तुम बस कंफ्यूज हो और तुम ओवरलोड हो चुके हो। और तुम्हें पता है सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? तुम खुद पे डाउट कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो खुद पे डाउट करने लग जाते हैं। पे पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनके, एक डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं, जिससे उनको एक जेएमसी की सीट या फिर कोई भी अच्छा बीडीएस बीएमएस कुछ भी मिल सकता है, वेटनरी बीपीटी कुछ भी मिल सकता है। लेकिन वो इस कन्फ्यूज़न में, ओवर थिंकिंग में, ओवरलोड में खुद पे डाउट इतना कर लेते हैं कि उनका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। और फिर वो लास्ट में रिग्रेट करते हैं। जब रात को बेड पे जाते हो तुम सोने, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वो चलता रहता है कि आज का दिन भी वेस्ट कर दिया मैंने, जबकि मैं बहुत कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये तुम्हें पता है। और तुम बस बेड पे लेटे हुए हो, रात के 1:30 बज गए, 2 बज गए, लेकिन तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं। रियली बता रहा हूँ, ये बात है, बहुत सारे बच्चों की बात है ये। और बस लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किस चीज़ पे अटका हुआ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा, ना कुछ हो रहा, ना सिलेबस कंप्लीट है, ना कुछ, 20 दिन बाद एग्ज़ाम है, क्या करूँ? ऐसी चीज़ में तुम फंसे हो। अगर सही कह रहा हूँ तो कमेंट में ज़रूर लिखना, हाँ भैया आप सही कह रहे हो। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। नीट क्लियर करने वाले बच्चे कोई अलग प्लेनेट से नहीं आते, वो भी यहीं के हैं, उन्हें भी यही फील होता है, कन्फ्यूज़न, बर्नआउट, लो मार्क्स। बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने जो लो फेस चल रहा था उनका, उसमें उन्होंने रुकना प्रेफर नहीं करा, और वो पढ़ते गए, वो लगातार चलते गए उस रास्ते जिस पे उन्हें पता है कि आगे है, कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और वो पा जाते हैं। और तुम क्या कर रहे हो अभी? ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस टाइम पे भी बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि कल से स्टार्ट करूँगा, जबकि 20-22 दिन बचे हैं, और इस टाइम पे भी उनका टेम्परामेंट ये है कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा। तो यार तुम खुद सोचो कि तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि कल से स्टार्ट करूँगा, तो तुम कैसे क्रैक करोगे यार? कैसे 400 नंबर लाओगे? एक डिसेंट 450 नंबर भी आ जाएंगे तुम्हारे, अच्छा डिसेंट कोर्स मिल सकता है तुम्हें, तो फिर भी तुम नहीं कर रहे यार। क्या चीज़ रोक रही है तुम्हें? लिटरली मैं आज तुमसे पूछ रहा हूँ, कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है कि तुम नहीं कर पा रहे। चलो मैं तुम्हें एक बच्चे की कहानी बताता हूँ, रियल बात है, अगर तुम रिलेट कर पाओ तो करना, और वो शायद कहीं ना कहीं होके मेरे पास में ही है। कहानी यह है कि एक बच्चा जिसके ना अच्छे मार्क्स आते थे, ना कुछ भी नहीं, ना पढ़ाई करता था वो ढंग का, वो बस लगा रहता था, टेंशन में लगा रहता था, बस टाइम वेस्ट। ये भी नहीं कि वो पूरा मनोरंजन ही कर रहा है, मज़े कर रहा है, नहीं, उसने पढ़ाई भी की है और थोड़ा ऐसे वैसे करा भी है, लेकिन वो लास्ट वाले टाइम में इतना परेशान हो जाता है, ना वो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकता वो बात, ना अपने घर वालों के साथ, किसी से नहीं बता सकता। सबसे बड़ी बात पता है क्या? और वो जो टेंशन है ना उस बच्चे के अंदर, वो उसे भी नहीं पता कि वो किस चीज़ की टेंशन है, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा। ये हकीकत है, बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा, ये जो फेज़ चल रहा है इसको तुम्हें ओवरकम करना ही पड़ेगा। देखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें संभालने की मत करे, हकीकत कह रहा हूँ, तुम्हें खुद को ओवरकम करना पड़ेगा, और लग जाना है। बस 20 दिन है, जितना कर सकते हो 100% डिवोट कर दो, वरना तुम्हें बहुत गंदा रिग्रेट होगा। फिर तुम सोचोगे कि यार काश मैं कर लेता, एक
300 350 400 जितने नंबर बन जाते मेरे आ जाते और मैं कोई अच्छा कोर्स कर लेता, फिर तुम वापस से नीट की प्रिपरेशन करके क्या पता तुम्हें अगली बार जीएमसी मिल जाए। समझो मेरी बात को। लेकिन अभी से तुम हार मान जाओगे तो फिर नहीं बन पाएगी यार। तुम समझो मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ। अब देखो, तुम डिसाइड करो कि तुम्हें सिंपैथी चाहिए या सिलेक्शन, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। और अगर आप ये वीडियो 15 अप्रैल से पहले पहले देख रहे हो तो मैं तुम्हें बस ये कहूँगा कि जितना कर सकते हो भाई लग जाओ। मत सोचो कि होगा नहीं होगा, भाड़ में जाए, फेंक दो उसको, यहाँ से निकालो फेंक दो। किसी को कोई मतलब नहीं है तुमसे, तुम्हें खुद से तुमको ही मतलब होना चाहिए। किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बस वो सिर्फ मज़े लेने वाले होते हैं। और बस लग जाओ यार, टेबल पे बैठ जाओ और बस पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। अभी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 3 बजे के राउंड शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं सोते रात को भी। वीडियो मैं कल डाल दूंगा। रियली बता रहा हूँ, तुम कर लोगे यार। सेल्फ डाउट मत करो खुद पे, जितना हो सकता है ना इस चीज़ से दूर रहो। बस ये लास्ट के 20 दिन है, इंस्टा स्नैप सब बंद कर दो। इस टाइम पे भी अगर तुम स्ट्रीक्स पे लगे हो और वो क्या कहते हैं रील्स में लगे पड़े हो तो फंस जाओगे, बहुत गंदा फंस जाओगे। मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मेहनत करो, और क्योंकि 20 दिन बचे हैं, बाद में रिग्रेट ना हो तुम्हें कि काश मैं कर लेता, काश मेरा हो जाता। ये काश जो होता है ना बहुत दुख देता है। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखी है, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस फेज़ से गुजरो, और मत सोचा करो इतना। देखा जाएगा, होगा नहीं होगा, बाहर देखा जाएगा बाद में। अभी तुमको सिर्फ अपना 100% डिवोट करना है, बस। नैया पार होगी नहीं होगी वो देख लेंगे बाद में। अब अपन एक हो चुके हैं, बस फ़र्क इतना है कि मैं कैमरे के इधर हूँ, आप कैमरे के पीछे हैं, बस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप सो आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। एंड मेरा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ रियल बात होती है यार, फेक बात मैं कंटता भी नहीं हूँ, और रियल बात करता हूँ, सिलेक्शन की बात करता हूँ, और मोटिवेशन में कमी नहीं आने दूंगा तुम्हारे। सच कह रहा हूँ, बस लग जाओ यार।